अब मैं यहाँ से तो आ गया था, मुझे आगे की तरफ फुटस्टेप्स आए तो मेरी फट के फ्लावर हो गई थी, लेकिन ये एक बॉट था जिसको मैं यहाँ पे इजीली पेल दूंगा। लेकिन भाई मुझे साथ ही साथ ना गाड़ी के फुटस्टेप्स कैसे आ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं डुओ वर्सेस डुओ का गेम प्ले लेके। अब इस बार हम जा रहे थे हमेशा की तरह पोचिंग के में हमारे साथ खेलते थे हमारे रैंडम प्लेयर, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर था क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा रहा, मतलब मुझे सपोर्ट वगैरह करा है इन भाई साहब ने, जो कि आमतौर पर कोई रैंडम प्लेयर नहीं करता, लेकिन इन भाई साहब ने हमें बहुत बढ़िया साथ दिया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ कि हर किसी का वक्त जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कीमती होता है, और तुम लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। और भाई अगर बातों बातों में कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई समझ के बड़े दिल से माफ कर देना। तो भाई अभी बकचोदी करते बंद और गेम प्ले करते शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पोचिंग के में आ चुके हैं। यहाँ काफी सारे बंदे आए थे वैसे, लेकिन मैं जहाँ पे उतरा था ना वहाँ पे घंटा भी गन नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ से गाड़ी उठा के बॉट को मारने निकलना पड़ा। अब बॉट के पास तो बहुत ही बढ़िया गन थी, मतलब M4 वगैरह उसके पास थी। अब हमें सब कुछ मिल गया था, तो भाई अभी बंदों की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे आगे की तरफ जो राइट वाला 3 स्टोरी है ना, उसके ऊपर 2 बंदे थे मेरे ख्याल से। फुटस्टेप्स मुझे तो वैसा ही आ रहे थे, लेकिन भाई हमारे सामने से भी एक बंदा आ रहा था जिसको मैं शायद दिख जाता हूँ, तो वो मुझ पे एम लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैं वहां से तुरंत कवर में आ जाता हूँ। लेकिन अब मुझे पता था कि ये बंदा ओपन से आ रहा है, इसका मतलब इसमें गूदा तो है भाई, इसका मतलब ये डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे डरने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं भी यहाँ पे घुस गया। चलो बेटा बोलो जय श्री राम। इनको हमने यहाँ पे ठिला दिया था, लेकिन अभी आगे वाला बंदा क्या करता है ना, रोड क्रॉस करके उस साइड चला जाता है, और उसका टीममेट भी उसी साइड था, इसलिए वो उस साइड चला जाता है, ताकि अगर हम उस पर रश वगैरह करें तो उसको थोड़ी सी सपोर्ट वगैरह मिल जाए उसके टीममेट का, है कि नहीं। अब मैं यहाँ से तो आ गया था, मुझे आगे की तरफ फुटस्टेप्स आए तो मेरी फट के फ्लावर हो गई थी, लेकिन ये एक बॉट था जिसको मैं यहाँ पे इजीली पेल दूंगा। लेकिन भाई मुझे साथ ही साथ ना गाड़ी के फुटस्टेप्स कैसे आ सकते हैं, गाड़ी का आवाज आ गया था, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई स्क्वाड हाउस की तरफ भी कोई ना कोई गाड़ी तो आई है गुरु। अब मेरे आगे वाला जो स्क्वाड हाउस था ना, उसके अंदर भी एक बंदा था, उसको मेरा टीममेट ऊपर से ही देख रहा था। मुझे पता था कि कोई चालाक चतुर चमन चूतिया चूरन खाने वाला बंदा इस रोड को क्रॉस करने की कोशिश तो जरूर करेगा, और जब ऐसा होगा ना वो उसकी आखिरी गलती होगी, और ऐसा ही होता है। अब ये भाई साहब जैसे ओपन में आते हैं, इनको हम यहाँ पे ठिला देते हैं, इनकी दुनिया हिल जाती है, और तभी मुझे इसका दूसरा टीममेट भी दिख जाता है, जिसको कि मैं यहाँ पे हेडशॉट लगा के पेल देता हूँ। अब यहाँ पे इनका मामला साफ हो चुका था, तो मैं पूरा का पूरा फोकस ये सामने वाला जो स्क्वाड हाउस है ना उसके ऊपर वाले बंदे पे कर सकता था। अब ये जो बंदा था ना, ये मेरे टीममेट को काफी दिनों से नहीं, मतलब काफी टाइम से मेरे टीममेट को परेशान कर रहा था, और मेरे को भी ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। ये बंदा बहुत ही बड़ा कैंपर था, ये ना तो नीचे आ रहा था ना ही ऊपर जा रहा था, मतलब ये बीच में बैठा हुआ था। वैसे बीच में ही बैठेगा ना, 2 स्टोरी ही तो है ये। तो वहाँ दूर से मेरा टीममेट भी उसको पेल रहा था, यहाँ नीचे मैं उस पर प्रेशर बना रहा था, प्रेशर कुकर की तरह। लेकिन कुछ देर बाद मेरे सबर का बांध टूट जाता है, और उस बंदे का भी टूट जाता है, तो वो मुझ पे रश करता है, मैं भी उस पर रश करता हूँ, लेकिन इसमें उसको लॉबी जाना पड़ता है। चलो बेटा, अब इसको यहाँ पे हमने घुटनों पे ला दिया था, इसको हम बहुत ही प्रेम से मारेंगे, मतलब पैन से मारेंगे। अब इसको ठिलाने के बाद हम यहाँ से तुरंत निकलने वाले थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि हम जैसे यहाँ तक आए पीछे से कोई फायर कर देता है UMP से। अब मुझे पता था कि ये बंदे ही है, क्योंकि बॉट एक फायर नहीं करता। Watch out! Marked a location. Awesome. अब इन लोगों की दुनिया हिल चुकी होगी ऐसा मेरे हाथों से मार खाने के बाद, है कि नहीं। अब ये बॉट भी आ जाता है। अब यहाँ पे हमने हमारे टीममेट को रिवाइव दे दिया था। अब वहां से मैं निकल जाता हूँ बंदों की खोज में। इस साइड में आने के बाद मुझे दिखता है कि आगे की तरफ एक बग्गी जा रही है। अब बग्गी तो बहुत दूर थी, लेकिन दूर से भी दिख रही थी। अब ये बंदा क्या करता है, यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा था शायद, लेकिन जैसे हमारी गाड़ी आती है ना, ये दुम दबा के भाग जाता है। तो हम भी उसके पीछे चले जाते हैं।
अब ये बंदा यहाँ पे कोने में बैठा हुआ था भाई साहब, इसको हम यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश दोनों कर देते, लेकिन इसका बंदा कतई जहर बेशरम बंदा था। अब देखो इसका बंदा क्या करता है। भाई अपनी टीममेट को छोड़ के यहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब ऐसा करने की इसको पता नहीं क्या ही जरूरत पड़ी थी, शायद ये बंदा रैंक पुश कर रहा था। अब उसको ढूंढते ढूंढते तो हम थक जाते हैं, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन हमें कोई और ही मिल जाता है। अब इसको तो मैंने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि इसका एक और बंदा जो है ना वो आगे वाला जो पेड़ है उस पे छुपा हुआ है। अब इस पे मैं 2-3 ग्रेनेड बर्बाद कर देता हूँ, लेकिन घंटा भी उसको फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे उसको गन से ही मारना पड़ता है। चलो भाई, अब वहाँ से हम निकल जाते हैं उन बंदों को पेल के और लूट के। लेकिन अब यहाँ से आगे जाने के बाद ऊपर की साइड हमें एक गाड़ी दिखती है, मतलब मुझे दिखते है, मेरे टीममेट को शायद नहीं दिखी थी वो गाड़ी। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सामने की तरफ ना 2 बंदे दिखते हैं। अब ये बंदे बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजीशन लेके बैठे थे कि हम आए और वो हमें पेल दे, लेकिन इनका ये प्लान मैं सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में उन पे स्मोक कर दिया, क्योंकि उनका एंगल ब्लॉक हो जाएगा। और अब यहाँ पे तुम देखो फाइट। Enemies ahead! Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. In the zone, that's the only way. Watch out! Feeling low, Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! I don't think I'll ever let you in. Easy. अब सच बताओ तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे नहीं बच पाऊंगा, लेकिन पता नहीं चमत्कार हो गया और मैं बच गया। तो भाई इसी बात के लिए तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब यहाँ इनको भी हमने ढिला दिया था। अब यहाँ पे बहुत ही कम बंदे बचे हुए थे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे गाड़ी की साउंड आती है, और अब देखो इनमें से मैं एक बंदे को तो नीचे गिरा देता हूँ, लेकिन एक बंदा भाई साहब थोड़ा सा भी बच जाता है, और आखिर तक यही बंदा मेरे हाथों से बचता रहेगा। अब इसके टीममेट को मैंने यहाँ पे स्प्रे देके फिनिश कर दिया था, लेकिन इसका बंदा तो बच गया था। ये पेड़ के पीछे छुप के बैठ चुका था, तो उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा भाई यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि अगर इस बंदे ने कोई एंगल वगैरह निकाल दिया तो मेरे यहाँ पे एल लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी कवर का नामो निशान मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैं यहाँ से माउंटेन की तरफ ऊपर आ जाता हूँ। आगे की तरफ से एक बंदा ना मेरे पे कुछ फेंक रहा था, तो मैंने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से घुटनों पे ले आया और बहुत ही दया दिखा के उसको फिनिश भी कर दिया। और लगे हाथ तो मुझे उसका टीममेट भी दिख जाता है। चल बड़ा, अब यहाँ पे बचा था सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, जो कि वो वही बंदा है जिसको हम गाड़ी से बिल्कुल भी उतार नहीं पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा चिकन हाथ से चला जाएगा, है कि नहीं। अब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये बंदा कौन सी साइड पे है, लेकिन देर सवेर आखिरकार इसके फुटस्टेप मुझे आगे की तरफ से आ जाता है। और अब देखो इसकी मौत।
तो बस यार आशा करता हूँ कि तुम लोगों के वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।